बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जहन्नुम के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगारों के लिए तरह तरह के हौलनाक अज़ाबात तैयार कर रखे हैं, जिन अज़ाबात को बर्दाश्त करने के लिए कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता। क्या आप जानते हैं कि जब जहन्नमियों को जहन्नुम के अंदर तरह तरह के दर्दनाक अज़ाब दिए जा रहे होंगे और जहन्नुम की आग और शिद्दत की वजह से जब जहन्नमियों को भूख और प्यास लगेगी तो जहन्नमियों को खाने पीने के लिए क्या दिया जाएगा और जहन्नमियों को जहन्नुम के अंदर कौन कौन से खौफनाक खाने और मशरूबात पिलाए और खिलाए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नुम के दर्दनाक खानों और जहन्नुम के खौफनाक मशरूबात के बारे में बताएंगे। जहन्नुम के अंदर जहन्नमियों को आग का अजाब के अलावा खाने और पीने के ज़रिए किस किस तरह से अजाबात दिए जाएंगे, और जब जहन्नमी लोग जहन्नुम के खाना खाएंगे और जहन्नुम का पानी पिएंगे तो उस वक्त उन जहन्नमियों की क्या हालत होगी, और जहन्नमी लोग जहन्नुम के खाने और पानी पीने की वजह से किस तरह तड़पेंगे। अल्लाह तबारक व ताला इन जहन्नमियों के बारे में क्या इरशाद फरमाता है, और जहन्नुम का वो खौफनाक दरख्त जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में शजर ज़क़ूम के नाम से मिलता है, उसकी हकीकत क्या है। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अल्लाह तबारक व ताला का कुरान पाक में इरशाद है कि जहन्नुम का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब ये काफिर जहन्नुम को देखते हैं तो इनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत की तलब करेंगे, लेकिन इनको मौत नहीं आएगी। जहन्नुम की आग ना जिंदा छोड़ेगी और ना ही मरने देगी, और जहन्नुम की आग लोगों को चकनाचूर कर देगी। अज़ीज़ दोस्तों, जब बरोज़े क़यामत अल्लाह तबारक व ताला काफिरों, मुशरिकों और गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नुम का फ़ैसला सुना देंगे तो उन लोगों को जहन्नुम के दर्दनाक अजाब के अंदर डाल दिया जाएगा। उस वक्त उन जहन्नमियों को आग का लिबास पहना दिया जाएगा और जहन्नुम की आग से उनका बिस्तर तैयार किया जाएगा। इसी जहन्नुम की आग से उनकी छतरियाँ और कनातें बनाई जाएंगी जिसके अंदर ये जहन्नुमी लोग रहेंगे, और इसी जहन्नुम की आग से जहन्नुमियों के लिए आग का फर्श बनाया जाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम की खौफनाक शक्ल सूरत के बारे में इरशाद फरमाया है कि जब क़यामत के दिन जहन्नुम को अपनी जगह पर लाया जाएगा तो उसको 70,000 लगामें लगी हुई होंगी। हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींचते होंगे। वैसे तो जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को तरह तरह के खौफनाक अजाब दिए जाएंगे, लेकिन जहन्नुम का सबसे बड़ा और खौफनाक अजाब आग का अजाब होगा, जिस आग की गर्मी और शिद्दत को कोई भी जहन्नुमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जहन्नुम के अंदर जहन्नुमियों को आग के साथ बार बार जलाया जाएगा। जब जहन्नमी जल भूनकर कोयला बन जाएंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से उनको दोबारा नया गोश्त दिया जाएगा और नए चमड़े के साथ दोबारा जिंदा किया जाएगा। फिर उनको आग के साथ जलाया जाएगा और ये अजाब जहन्नमियों को बार बार होता रहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नुम की आग को फरिश्तों ने 1000 साल तक जलाया तो वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल तक मज़ीद जहन्नुम की आग को भड़काया तो वो सफ़ेद हो गई, फिर तीसरी बार 1000 साल तक जहन्नुम की आग को जलाया यहाँ तक कि वो स्याह रंग की हो गई। अब जहन्नुम की आग निहायत ही खौफनाक और स्याह रंग की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जहन्नुम के अंदर एक आग का पहाड़ है जिसकी बुलंदी 70 साल की मुसाफत है। इस पहाड़ का नाम सऊद है। जहन्नमी लोगों को इस पहाड़ पर चढ़ाया जाएगा। जब जहन्नमी लोग 70 साल के बाद इस पहाड़ की बुलंदी पर पहुंचेंगे तो उन जहन्नमियों को दोबारा नीचे गिरा दिया जाएगा। अल्लाहुम्मा हफिज़ना मीन। तो फिर उनको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाएगा यहाँ तक कि वो 70 साल की मुसाफत में नीचे पहुंच जाएंगे, और ये अजाब उनको इसी तरह होता रहेगा। रिवायतों में आता है कि कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनके सरों को पत्थरों के साथ बार बार कुचला जाएगा, और कुछ जहन्नमियों को जहन्नुम के अंदर सांप और बिच्छू का अजाब दिया जाएगा, और कुछ जहन्नमी ऐसे होंगे जिनको जिस्मों को आग के केंचुओं के साथ कटवाया जाएगा। हदीस पाक में आता है जब जहन्नमियों को ये दर्दनाक अजाब दिया जा रहा होगा तो उन अजाबात की शिद्दत की वजह से जहन्नमी इस कदर रोएंगे और उनकी आंखों से इस कदर आंसू निकलेंगे कि इन आंसू के अंदर कश्तियों को छोड़ दिया जाए तो वो भी चलने लग जाएंगी,
اور جب جہنمیوں کے رونے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے تو اس وقت ان کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہنا شروع ہو جائے گا۔ جب جہنمیوں کو جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پیاس لگے گی تو ان جہنمیوں کو پینے کے لیے کون کون سے مشروبات دیے جائیں گے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 16 اور 17 میں کچھ یوں فرمایا ہے، جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والا پیپ اور خون نیز کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر 3 طرح کے مشروبات دیے جائیں گے۔ نمبر 1، جہنمیوں کو انہی کا خون پلایا جائے گا۔ نمبر 2، جہنمیوں کو انہی کی پیپ پلائی جائے گی۔ اور نمبر 3، جہنمیوں کو جہنم کے اندر کھولتا ہوا خوفناک پانی پلایا جائے گا۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جہنم کا پانی اس قدر گرم اور گندا ہوگا کہ جب وہ جہنمی کے چہرے کے قریب لایا جائے گا تو اس جہنمی کے چہرے کی کھال پگھل کر گرنے لگ جائے گی۔ پھر یہی گرم پانی جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا اور جب یہ پانی جہنمیوں کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے تمام اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور جہنمیوں کے تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ان کے کندھوں میں گر پڑیں گے۔ اور جہنمیوں کو جہنم کے اندر غساق کا پانی پلایا جائے گا۔ غساق ایک ایسا بدبودار پانی ہے، اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر بھوک لگے گی تو ان کو کانٹے دار زقوم کا درخت کھلایا جائے گا۔ زقوم جہنم کے اندر ایک ایسا کانٹے دار اور زہریلا درخت ہے، جب یہ دوزخیوں کو کھلایا جائے گا تو یہ ان کے حلق میں پھنس جائے گا، جس کی وجہ سے دوزخیوں کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے اور ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا کہ جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی تمام کھال پگھل کر برتن کے اندر گر جائے گی۔ اور جب یہ پانی ان کے پیٹ کے اندر جائے گا تو ان کے پیٹ کے تمام اعضاء کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ عزیز دوستو، زقوم کا درخت ایک ایسا درخت ہے، اگر اس کا ایک قطرہ زمین میں گرا دیا جائے تو یہ تمام دنیا کے کھانے اور پینے کی چیزوں کو بدبودار اور خراب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے بچائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی نصیب فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔